आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए तथा विमीय सूत्र लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र होता है तो मान लो कि कोई पृष्ठ है। ठीक है, मान लो कि कोई पृष्ठ है, वो कहाँ पर रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि अगर इस पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, मान लो मतलब अभिलंबवत दिशा में मतलब इस प्रकार हो गया। ठीक है, अभिलंबवत दिशा में मतलब अभिलंबवत दिशा में जो गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, मान लो जितनी भी ये रेखाएं अभिलंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र में गुजर रही है। यहाँ पर तो मान लो गोलीय पृष्ठ लिए हैं, मान लो आयताकार भी पृष्ठ रहा तो वहां पर भी अभिलंबवत दिशा में अर्थात कुछ कोण बनाते हुए अगर उस पृष्ठ से गुजरती है ना, तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्षर, ये जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और ये क्या हो सकती है, ये धनात्मक भी हो सकती है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है तथा यह शून्य भी हो सकती है। ठीक है, तथा यह क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, अभिलंबवत दिशा से विद्युत, किसी विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत दिशा से आती हुई जो रेखाएं हैं वह क्या है, पृष्ठ के अंदर की ओर आ रही है। कहाँ आ रही है, पृष्ठ के अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, तो जब यह पृष्ठ के अंदर की ओर आएगी तो इस प्रकार के रेखाओं, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, इन रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स जो होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है, अगर इसी के विपरीत मान लो अगर हमारे पास क्या है, कोई गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, या फिर मतलब कोई भी आयताकार पृष्ठ हो या गोलीय पृष्ठ हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर उस पर से क्या हो जाएगी, जो अगर बाहर जाती हुई रेखाएं रहेंगी। ठीक है, ये क्या है, यह अभिलंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र में किसी गोलीय पृष्ठ में अभिलंबवत दिशा में जो बाहर जाती हुई रेखाएं दिख रही है। ठीक है, वह क्या है, ये भी क्या है, इनकी संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। परंतु यह बाहर जा रही है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये क्या है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, अशून्य कब होगा, ठीक है, मान लो क्या होगा कि मान लो कोई पृष्ठ है। ठीक है, मान लो अगर कोई पृष्ठ है, इसमें कोई विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, और अगर इसके क्या होगा, अगर इसकी अभिलंबवत दिशा में ना होकर इसके समानांतर होगा। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ठीक है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो जो है वह इसके अभिलंबवत दिशा में, मतलब इससे कुछ अंश का कोण ना बना करके ये क्या करेगा, उसी दिशा में होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा, मतलब वो उसके उससे कोई भी कोण नहीं बनाएगा, विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस परिस्थिति में उस फ्लक्स को हम लोग शून्य फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य फ्लक्स बोलेंगे। इसे और अच्छे से समझते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे मान लो चित्र बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लो कि यहाँ इस पृष्ठ पर क्या हो रहा है कि मान लो जितनी रेखाएं आ रही है, मान लो यहाँ पर इधर से इस प्रकार से दो रेखाएं आ रही है। ठीक है, जितनी रेखाएं आ रही है, ठीक है, ये जो क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर अगर मान लो जितनी रेखाएं आ रही है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये किसकी रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। ठीक है, उतनी रेखाएं जाएंगी भी। ठीक है, उतनी रेखाएं जाएंगी भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितनी रेखाएं आ रही है उतनी रेखाएं क्या हो रही है, जा भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के पृष्ठ में क्या होगा, इसका विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और इसके अलावा जब क्या है, विद्युत क्षेत्र के समानांतर भी थी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में थी, कोई कोण नहीं बना रही, तब भी भाई का मान क्या था, शून्य था। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, इस परिस्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम क्या देखेंगे कि हम जानते हैं कि अगर जो कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, क्या है, अगर मान लो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मान लो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, तो उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, ई होती है। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से
इस प्रकार से इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, एक पृष्ठ बनाते हैं जिस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार से होंगी, बिल्कुल इस प्रकार से होंगी। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से होंगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि इस पृष्ठ पर मान लो इसका कोई क्षेत्रफल है, वो क्या है, एकांक क्षेत्रफल है। मान लो इसका क्षेत्रफल एकांक है, अर्थात क्या मान रहे हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल अगर एक मान रहा है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, ई है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ई है। ठीक है, तो अगर इसका छोटा सा क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो इसका छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, डीएस है। क्या है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल डीएस है। तो इस डीएस क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी, वो क्या होगी, क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स। ठीक है, वो क्या होगी, ई डी एस होगी। क्या होगी, ई डी एस होगी। ठीक है, यहाँ जिसमें ये डी एस जो क्या है, जो छोटा सा क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल में छोटा सा क्षेत्रफल है, तो इसके लिए ये क्या हो जा रहा है, इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जा रहा है, ई डी एस हो जा रहा है। एकांक क्षेत्रफल के लिए ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। एकांक क्षेत्रफल के लिए क्या है, यह विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर जो हमारा विद्युत फ्लक्स है, वो उसमें क्या है, ये हमारा ये जो डीएस है वो यहाँ पर मान लो सदिश राशि है। ठीक है, मान लो जब यहाँ पर ये सदिश राशि होगा, ठीक है, इस समय में ये क्या करेगा, मान लो यह ई के मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ई डी एस लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो जो सदिश राशि है वो इसके अभिलंबवत ना होकर क्या है, इस डीएस के समानांतर है। किसके, इस डीएस के समानांतर है। ठीक है, क्या है, समानांतर है, समांतर है। ये सदिश डीएस इस डीएस के समांतर है, उसी प्रकार से समांतर है। तो हमारे पास क्या होगा, ये ई भी अगर सदिश राशि हो तो हमारे पास डी फाई बराबर ई डी एस सदिश राशि होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर से ये क्या है, इसके समानांतर है, कोई कोण नहीं बना रही है। तो कोई कोण नहीं बना रही है, तो मान कोई कोण नहीं बना रही है तो क्या होता है, यहाँ पर थीटा बराबर शून्य अंश होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम किसी अदिश राशि को सदिश राशि को अदिश राशि में परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे यहाँ पर क्या है, शून्य है, क्योंकि वो समानांतर है, कोई कोण नहीं बना रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस शून्य हो जाएगा। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इस परिस्थिति में क्या है, यह ई डी एस है। ठीक है, अगर इसके विपरीत मान लो किसी पृष्ठ पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है, मान लो किसी पृष्ठ पर कोई विद्युत क्षेत्र जो है वो कुछ कोण बना रही है, ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बना लिया, विद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बना लिया इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ठीक है, मान लो कि कोई कोण बना रही है, किसी कोण पर है। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका अदिश राशि है वो किसी कोण पर है, ये डी एस हो गया। यहाँ पर क्या है, हमारे पास डी एस है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थीटा अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस, और ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब समझ में आया, ये अभिलंबवत कोण बना रही है, अभिलंबवत दिशा में है, तो इसलिए इस प्रकार से हो जाएगा। और ये क्या था, समांतर था, इसलिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको क्या लिख लेते हैं, अभिलंबवत है, वत है। ठीक है, अभिलंबवत दिशा में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, अभिलंबवत दिशा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर मान लो हम लोग क्या लेते हैं, अगर इसके अलावा हम लोग कोई बड़ा सा क्षेत्रफल लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई बड़ा सा क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, तो इस बड़े से क्षेत्रफल के लिए अगर हम लोग को क्या करना होगा, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए लेंगे। ठीक है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए जैसे हम लोगों ने अभी निकाला, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, इस प्रकार से ही हो जाएगा ना, इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये ई है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो अगर इस अभिलंबवत दिशा में इस प्रकार से होगा, तो ये थीटा अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स है वो हमारा इस प्रकार से होगा। ठीक है, कोई बिंदु, हम लोग कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर क्यू आवेश है विद्युत क्षेत्र में, वहां से इसकी दूरी, वहां से इसके लिए यहाँ पर से हम लोग इसका क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, डीएस, तो इसके लिए इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को संपूर्ण क्षेत्र का निकालना होगा, तो संपूर्ण क्षेत्र का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का
का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जो संपूर्ण पृष्ठ का है हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, पृष्ठीय समाकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं, संपूर्ण क्षेत्र का पृष्ठीय विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसके विद्युत फ्लक्स के मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वह इसका ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसका विमीय सूत्र देखेंगे। तो फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र, फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ml क्यूब t ऋण 3 की घात ऋण 3 a की घात ऋण 1। ठीक है, ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है, ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हम लोगों का जो फ्लक्स है वह अधिकतम कब होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा जब हमारे पास यहाँ पर थीटा का मान 0 हो। ठीक है, थीटा का मान 0 हो। ठीक है, अर्थात जो ये क्षेत्रफल है, जो छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं हम, वो किसकी दिशा में हो, विद्युत फ्लक्स की दिशा में हो, तब क्या होता है हमारे पास अधिकतम फ्लक्स होता है। इस परिस्थिति में हमको अधिकतम फ्लक्स मिलता है। इसके विपरीत अगर हमारे पास थीटा बराबर 90 होगा, ठीक है, तो थीटा बराबर 90 होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा डी फाई ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम फ्लक्स मिलेगा। इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।